अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिसेंटली आप लोगों को जैसा कि पता है कि FGEI फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में SST टीचर्स की अनाउंसमेंट हुई है। TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की भर्तियों की 700 की तादाद में पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। ऑल ओवर द पाकिस्तान के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, मतलब कि पंजाब से, सिंध से, बलोचिस्तान से, KP के, GB, आज़ाद जम्मू कश्मीर, किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं तो भाई आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप टीचर्स भर्ती होना चाहते हैं फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल और कॉलेजेस में, तो भाई आपके लिए मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप भी SST या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अप्लाई करके इन जॉब्स को अवेल करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इन्हीं जॉब्स के रिगार्डिंग जो आप लोगों के क्वेश्चन है ना माइंड में, उन तमाम क्वेश्चन का आंसर शेयर करने जा रहा हूं। जिसमें सबसे पहले आप लोगों का एजुकेशन क्राइटेरिया बताऊंगा कि आया कि इसमें आपकी तलीम क्या मांगी गई है SST के लिए, TGT के लिए। दैन एज की बात करेंगे कि इसमें आपकी उम्र क्या मांगी गई है, उम्र कहाँ तक आपकी होनी चाहिए। फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने कैसे अप्लाई करना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रही है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, तो उसका भी सलूशन शेयर करने जा रहा हूँ। दैन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे कि इन जॉब्स को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा। फर्दर इसमें सैलरी आपको कितनी दी जाएगी। दैन अगर आप भर्ती हो जाते हैं इसमें एज आ सेकेंडरी स्कूल टीचर या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, कौन कौन सी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, पोस्टिंग कहाँ होगी, इन जॉब्स की डिस्क्रिप्शन मतलब जॉब नेचर किस तरह की है। दैन इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपका जो पेपर पैटर्न है, ठीक है, वो क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे कहाँ से करनी है। तो इन जॉब्स के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन होंगे जब मैं वीडियो इंशाल्लाह फर्दर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, इन जॉब्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन वीडियो बनाते हुए माइंड में फर्दर भी आते जाएंगे, वो भी मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, 8 से 10 मिनट की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने जा रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया की। SST सेकेंडरी स्कूल टीचर 300 मतलब इसमें आपकी पोस्टों की तादाद बनती है। तो तलीम इसमें आपकी SST के लिए जो रिक्वायर्ड है ना, आपका मास्टर होना लाजमी है। मतलब कि 16 साल अगर आपकी तलीम है ना, BS किया हुआ है आपने, BSc MSc की हुई है, मास्टर आपने सिंपल भी किया हुआ है, तो आप SST सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए एलिजिबल हैं। 300 पोस्टें हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान के इसमें कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। फर्दर B.Ed के वाले से वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसमें वो ज़रूरी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं। दैन इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की बात कर लेते हैं। उसमें आपकी तलीम क्या मांगी गई है, उसमें आप ये नोट कर लें, आपकी अगर तलीम 14 साल है, ग्रेजुएशन 2 ईयर्स किया हुआ है, साइंस आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ना ऐड में ये चीज़ मेंशन की हुई है TGT पोस्ट के लिए इंग्लिश, उर्दू, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें सब्जेक्ट वाइज इन्होंने ना पोस्टों की नंबरिंग शेयर की हुई है कि मतलब कि इंग्लिश के 56 सीट्स हैं, इसके अलावा उर्दू की 27 है, मैथ की 39 है, फिजिक्स की 36 है, ठीक है। ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल्स भी इन्होंने मेंशन की हुई हैं। तो फिलहाल एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको मज़ीद डिटेल में चाहिए तो आप इस एडवर्टाइजमेंट को चेक कर सकते हैं इस अकाउंट पर, ठीक है। तो आप विजिट करेंगे तो आपको डिटेल में इन जॉब्स की मज़ीद आपको ना डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एंड एज की बात कर लेते हैं। एज सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है 35 साल, और जो TGT टीचर्स के लिए जो रिक्वायर्ड है ना वो है 33 ईयर्स। 35 साल SST के लिए और TGT के लिए 33 ईयर्स आपकी एज मांगी गई है। फर्दर इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है, मतलब कि जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल इन्होंने रिलैक्सेशन लिखी हुई है। 10 साल रिलैक्सेशन जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के मतलब एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है। या इसके अलावा अगर आप रिटायर्ड पर्सन हैं तो भाई आपको 10 साल इसमें रिलैक्सेशन दी गई। इसके अलावा जो डिसेबल पर्सन है उनको भी 10 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। ये FGEI का ना रिक्रूटमेंट का एक सेपरेट से पोर्टल बना हुआ है, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूँगा लिंक दे दूँ। तो अप्लाई के हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। इसमें फ़ीस के हवाले से आप नोट कर लें, फ़ीस कितनी है, 1250 का वाउचर होगा, ठीक है, वो आपने ना पे करना है, देन आपका अप्लाई होगा।
तो फीस के वाले से कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, वो भी आप नोट कर लें। फर्दर अगर आप हमारी टीम से अप्लाई करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप हमारे से भी अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। दैन इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें सबसे पहले अप्लाई करने के बाद तकरीबन 1 से 2 माह के अंदर अंदर आप यही लगा लें कि बड़ी ईद के बाद आप लोगों का टेस्ट होगा, एक रिटन टेस्ट होगा। अगर आपने एसएसटी के लिए अप्लाई किया है या आपने टीजीटी के लिए किया है तो एक टेस्ट होगा, रिटन बेस्ड टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। फर्दर उसका मैं पेपर पैटर्न बाद में बताता हूँ। देन आप लोगों का इंटरव्यू होगा। अच्छा, टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आप लोगों की ना 15 डेज़ की 15 दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग होगी। देन आप लोगों का मेडिकल होगा। मेडिकल में आप बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे होते हैं कि क्या इसमें कोई रनिंग शनिंग या फिर पुशअप सिटअप्स होंगे, तो कोई इस तरह का सीन नहीं होगा। जस्ट आप लोगों का ब्लड टेस्ट होगा जिसमें आप लोगों की शुगर, हेपेटाइटिस मतलब BC वो चेक किया जाता है। मतलब कि आप लोगों को ना चेक किया जाता है आया कोई आपको ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिससे मतलब दूसरे डिपार्टमेंट के लोग डिस्टर्ब हों। देन आप लोगों को ऑफर लेटर मिल जाते हैं। ऑफर लेटर के साथ ही आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी भी मिलना शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग सैलरी सेकेंडरी स्कूल टीचर के वाले से आप ये नोट कर लें या टीजीटी के वाले से, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे होते हैं। तो एसएसटी बतौर अगर आप ग्रेड 17 के तौर पर भर्ती हो जाते हैं FGEI में, तो आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है ना वो 65 to 70,000 के राउंडवर्ड आप लोगों को स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। फर्दर टीजीटी की बात कर लें, उसमें 55 to 60,000 के राउंडवर्ड आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी बनती है। इसमें आप लोगों को ना कुछ मतलब कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर हमें क्या कोई अकामोडेशन या कोई हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो देखें, आप लोगों का जो प्रोबेशन पीरियड है ना 1 साल का, इसके बाद आप लोगों को हायरिंग अलाउंस मिलेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी मेंशन है, तो कॉन्ट्रैक्ट के मामले में भी आपने बिल्कुल परेशानी होना। फर्दर उन्होंने एक्सटेंडेबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो इसमें चांसेस एक चीज़ आपने और भी नोट कर लेने हैं कि आपको फ्यूचर में परमानेंट होने के भी चांस हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्केल मेंशन है। जिन पोस्टों में स्केल मेंशन होता है ना, तो उनमें आप लोगों के चांसेस परमानेंट होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर आपने अप्लाई करना है। जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है ना, तो भाई आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बीएड के वाले से आप ये नोट कर लें, अगर आपने एसएसटी के लिए अप्लाई करना है, आपकी 16 साल तलीम किसी भी सब्जेक्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड है, किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस या आर्ट्स में, तो भाई आप एलिजिबल हैं। लेकिन साथ आपका बीएड कंपलसरी है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। बीएड के अलावा अगर आपने मास्टर इन एजुकेशन में किया हुआ है फिर भी आपके लिए मतलब बीएड नहीं रिक्वायर्ड। इसके अलावा अगर आपने एमएड किया हुआ है फिर भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। अगर आपकी ये तलीम मतलब है BS के साथ बीएड, या आपने मास्टर इन एजुकेशन में किया है, एमएड किया हुआ है, तो भाई आप एलिजिबल हैं, आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फर्दर इसमें फैसिलिटीज़ की बात कर लें, कोई फैसिलिटीज़ इसमें ना कोई आपको ख़ास नहीं प्रोवाइड की जाती। जस्ट एक हायरिंग मतलब जो आपको साथ दी जाती है वो आपके प्रोबेशन पीरियड के बाद, जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो देन आप जहां मतलब रह रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं, तो इस्लामाबाद में अगर आपने कोई रेंट पर अपना मकान लिया हुआ है, तो जो उसका ओनर है, फर्दर उसका ना प्रोसीजर मतलब एक थोड़ा सा लेंथी है कि वो स्टेटमेंट लेनी पड़ती है ओनर से। देन आप लोगों ने मतलब वो अप्लाई करना होता है, फिर जाकर आप लोग करंटली जो हायरिंग है ना वो आप लोगों को मिल रही है वो है 30 to 35, लेकिन वो अभी स्टार्टिंग में नहीं आपको मिलेगा, ये आपने नोट कर लेना है। दैन इसके अलावा कोई ख़ास आपको फैसिलिटीज़ नहीं, बाकी खाने पीने की वो सब कुछ आपको मतलब खुद से बियर करना पड़ेगा। पोस्टिंग इसमें आपकी ऑल ओवर द पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। फेडरल गवर्नमेंट के आलमोस्ट 150 प्लस स्कूल और कॉलेजेस मतलब बनते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान में, ठीक है, जिनमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस भी शामिल हैं। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, हाई स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, ठीक है। तो काफ़ी मतलब इंस्टीट्यूट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो इसमें ओवरऑल जो आपकी भर्ती है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर सारे इंस्टीट्यूट आते हैं। इसको पाक फोर्सेस मतलब पाक फ़ौज के ज़ेरे निगरानी ये तमाम स्कूल्स हैं। तो हर सिटी में नहीं है, लेकिन मेजर सिटीज़ में, जैसा कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकलाला, इसके अलावा मुल्तान की बात कर लें, खानेवाल की बात कर लें, बहावलपुर की बात कर लें, आलमोस्ट और भी काफ़ी रीजन्स बनते हैं जिनमें FGEI के ना प्राइमरी मिडिल कॉलेजेस मतलब ना बने हुए हैं। तो पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर द पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। फ़िलहाल अभी ये एक आपने बात माइंड में रखनी है, स्टार्टिंग पोस्टिंग में आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, लेकिन
1 साल के बाद आप अपनी ट्रांसफ़र मतलब पोस्टिंग कहीं भी मतलब ना आप जा सकते हैं, मतलब अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो फर्दर बात करते हैं जी, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न क्या होगा, जो आप लोगों ने सिर्फ एक रिटन टेस्ट देना है। अब उसमें अभी ऑफिशियली कुछ सिलेबस की अनाउंसमेंट नहीं हुई, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। विद इन फ्यू डेज़ के अंदर अंदर ना आप लोगों का वेबसाइट पर सिलेबस भी अनाउंस हो जाएगा। इस मामले में आपने बिल्कुल परेशानी होना। लेकिन जो कुछ लास्ट रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, हर साल इनकी जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है, तो इसमें आप ये नोट कर लें, आप लोगों का जो सिलेबस है ना वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मतलब चांसेस यही हैं जिसमें आप लोगों का तकरीबन 50 to 60% जो पार्ट होगा ना वो सब्जेक्ट रेलिवेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैथ के लिए अप्लाई किया है, मतलब कि आपने बीएससी मैथ में की हुई है, जैसा कि मैथ टीचर रिक्वायर्ड है, इसके अलावा फिजिक्स का टीचर रिक्वायर्ड है, तो सब्जेक्ट रेलिवेंट भी आप लोगों का 50 to 60%। और फर्दर जनरल एबिलिटी जो कुछ मतलब जनरल नॉलेज का पार्ट होगा, जिसमें कंप्यूटर आ गया, जनरल साइंस हो गया, जियोग्राफी के क्वेश्चन 20 से 30 लगा लें। दैन इसके अलावा पेडागोगी भी इसमें ऐड होगा। तो इन तमाम को मिलाकर आप लोगों का ना एक पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ये आपने नोट कर लेना है। दैन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी आपने कैसी प्रिपरेशन करनी है, इसमें जैसा कि आप लोगों को पता है रेशो आप लोगों की सब्जेक्ट रेलिवेंट है, तो सब्जेक्ट पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने अपना बीएस फॉर एग्जांपल फिजिक्स में किया है तो होपफुली आपका सब्जेक्ट में बड़ी अच्छे से गिरफ्त होगी। अगर आपने मैथ में किया है तो मैथ पे आपने अपने सब्जेक्ट वाइज जो जो पढ़ा हुआ है उसको आपने थारोली स्टडी करना है। दैन इसके अलावा जो पेडागोगी और जनरल एबिलिटी का पार्ट है ना, जनरल एबिलिटी का आप ये नोट कर लें, मेरे चैनल पर मैंने सेपरेट से प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं। आप लोगों का ये सारा पार्ट जिसमें कंप्यूटर, जनरल साइंस, जियोग्राफी, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, तमाम पार्ट ये आपको मेरे चैनल से कवर हो जाएगा। फर्दर इसमें पेडागोगी का जो लास्ट पार्ट है, इस वाले से मैंने अभी कोई सेपरेट से कोई वीडियो नहीं बनाई, तो इंशाल्लाह अगर आप कमेंट सेक्शन में रिकमेंड करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ इस पार्ट का भी कुछ मटेरियल अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल इन्हीं मेजर सब्जेक्ट, इन्हीं मेजर पार्ट्स पर आपने फोकस करना है, इन्हीं में से पेपर आएगा। और ज़्यादा जो पार्ट है, जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो आप लोगों का सब्जेक्ट रेलिवेंट पार्ट है, तो आपने अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। इंशाल्लाह आप इजीली इसको क्रैक कर लें। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो। वैसे शॉर्ट सी नहीं, मुझे लगता है कि अब इसकी ड्यूरेशन 10 मिनट से भी ज़्यादा हो चुकी होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है, थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, तो इस वीडियो को आपने लाइक और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा फीडबैक दे देना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।